हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है उसमें कौन से गुणधर्म का मतलब कौन से गुण का प्रयोग किया गया है, और ये आकृति भी हमें दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कथन है यदि ए समांतर बी, ये किसका निशान है? समांतर का। यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर है कोण 5 के। तो देखिए, यदि ए समांतर बी मतलब ये दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, तो यदि ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5 के है। तो ये कौन से गुणधर्म द्वारा है? ये संगत कोण गुणधर्म द्वारा है। संगत कोण गुणधर्म क्या कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण। तो देखिए, कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है। देखिए, ये तिर्यक रेखा है और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं। और देखिए, कोण 1 लाइन से ऊपर है और कोण 5 भी क्या है? इस लाइन से ऊपर है। तो ये कौन से गुणधर्म द्वारा है? संगत कोण गुणधर्म द्वारा। तो फर्स्ट का आंसर है संगत कोण गुणधर्म। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए समांतर बी, कि यदि कोण 4 कोण 6 के बराबर है तो ए बी के समांतर है। तो देखिए, कोण 4 बराबर कोण 6, यदि कोण 4 कोण 6 के बराबर है तो ए समांतर बी के है। अब ये किस गुणधर्म द्वारा है? ये अंतः एकांतर कोण गुणधर्म द्वारा है। अंतः एकांतर कोण गुणधर्म क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक इस तरफ का कोण और एक इस तरफ का कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, कोण 4 और कोण 6 ये क्या है? अंतः एकांतर कोण मतलब इस दो समांतर रेखाएं देख रहे हैं आप, इसके अंतः मतलब अंदर के, देखिए अंदर की तरफ हैं ये दोनों। और क्या है? एकांतर कोण। एक इस तरफ है कोण 4 देखिए, और कोण 6 तिर्यक रेखा से इस तरफ है। तो कोण 4 बराबर है कोण 6 के। ठीक है, क्या है ये? अंतः एकांतर कोण। तो कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी है। तो ये कौन सा कोण गुणधर्म है? अंतः एकांतर कोण गुणधर्म। तो सेकंड का आंसर है अंतः एकांतर कोण गुणधर्म। थर्ड पार्ट देखिए, यदि कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री है तो ए समांतर बी है। तो देखिए, ये है कोण 4 और ये है कोण 5। तो अब अगर हम देखें तो ये जो कोण 4 और कोण 5 क्या है? ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। देखिए, एक ही तरफ के अंतः कोण है ये। देखिए, अंतः कोण मतलब इन दो लाइनों के अंदर आ रहे हैं ये। तो हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। मतलब उनका जोड़ जो है किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, कोण 4 जमा कोण 5 बराबर है 180 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण क्या है? कोण 4 और कोण 5 संपूरक कोण है। तो हमें यही दिया गया है कि कोण 4 और कोण 5 संपूरक हैं तो ए समांतर बी है। तो ये कौन सा गुणधर्म है? ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, ये गुण इसमें लगा है। तो थर्ड का आंसर है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये हमें आकृति दी गई है और हमें इनकी पहचान करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, संगत कोणों के युग्म हमें बताने हैं। इस आकृति में संगत कोणों के युग्म मतलब जोड़े कौन से हैं। अब देखिए, संगत कोण कौन से होते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। अब देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें ये तिर्यक रेखा सी काट रही है। तो देखिए, ये क्या है? संगत कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण हैं। तो देखिए, सबसे पहला युग्म संगत कोणों का कौन सा होगा? कोण 1 कोण
5, क्योंकि कोण 1 देखिए ये भी लाइन से ऊपर का है और कोण 5 ये भी क्या है, लाइन से ऊपर है। तो कोण 1 कोण 5 पहला युग्म। फिर दूसरा युग्म कौन सा होगा, अब देखिए लाइन से नीचे कोण 2 और फिर लाइन से नीचे कोण 6, तो कोण 2 कोण 6। तो इस तरफ जो है तिर्यक रेखा के इस तरफ संगत कोण के कौन से युग्म बने हैं, कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6। तो देखिए संगत कोणों के युग्म कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6। अब हम तिर्यक रेखा के इस तरफ के संगत कोणों के युग्म देखेंगे। तो देखिए इस तरफ तिर्यक रेखा के संगत कोणों के युग्म कौन से हैं, कोण 4 कोण 8, क्योंकि कोण 4 भी देखिए लाइन से ऊपर है और कोण 8 भी क्या है, लाइन से ऊपर है। तो कोण 4 कोण 8, ठीक है। फिर दूसरा युग्म देखिए लाइन से नीचे कोण 3 और फिर इसमें भी लाइन से नीचे कोण 7, तो कोण 4 कोण 8 और कोण 3 कोण 7, ये क्या है, संगत कोणों के युग्म। तो हमने संगत कोणों के युग्म लिख लिए हैं, कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 कोण 3 कोण 7 कोण 4 कोण 8, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः मतलब अंदर के, और एकांतर कोण कौन से होते हैं, तिर्यक रेखा के एक इस तरफ का कोण और एक इस तरफ का कोण, ये क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो अब देखिए अंतः एकांतर कोणों के कौन से युग्म हैं इस आकृति में। तो देखिए अंतः एकांतर कोण इनमें से होंगे, देखिए अंदर के है ना, अंतः मतलब अंदर के। तो देखिए एकांतर कोण एक इस तरफ का कोण और एक इस तरफ का, तो कोण 3 कोण 5 पहला युग्म ये है, कोण 3 कोण 5, और दूसरा युग्म कौन सा है, कोण 2 कोण 8। तो सेकंड पार्ट का आंसर है अंतः एकांतर कोणों के युग्म कोण 3 कोण 5 और कोण 2 कोण 8 है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अंतः मतलब अंदर। तो देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है, इसके एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कौन से होंगे। अब देखिए कहा गया है अंतः कोण, तो ये क्या है, अंतः कोण है, ठीक है। अब देखिए और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के, तो ये क्या है, एक तरफ के और ये इस तरफ के हैं, ठीक है। तो देखिए युग्म कौन सा होगा, कोण 3 कोण 8 पहला युग्म ये हो गया, और दूसरा कोण 2 कोण 5। तो थर्ड पार्ट का आंसर है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कौन से हैं, कोण 3 कोण 8 और कोण 2 कोण 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म बताने हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब एक दूसरे को काटें, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इस आकृति में देखिए, तो अब अगर हम देखें ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आमने सामने के कोण कौन से बन रहे हैं, कौन से युग्म है, पहला युग्म देखिए कोण 1 कोण 3, इसके सामने का कोण ये है, तो कोण 1 कोण 3, और फिर दूसरा युग्म कौन सा है, कोण 2 कोण 4। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 1 कोण 3 कोण 2 कोण 4। अब दोबारा आकृति देखिए पहले तो हमने देखा कि ये दो रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को। अब अगर हम देखें तो ये दो रेखाएं भी तो काट रही हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा भी, और ये कौन सी रेखा है, रेखा सी। तो यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, हमें युग्म बताने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए कोण 5, इसके सामने का कोण कोण 7, तो कोण 5 कोण 7 पहला युग्म, फिर दूसरा युग्म कोण 6 कोण 8। तो हमने लिख लिए कोण 5 कोण 7 और कोण 6 कोण 8। तो ये सब क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।